बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। सिंध में करप्शन उरूज पर है और अजब करप्शन की गज़ब कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। M6 मोटरवे की तामीर के लिए जो पैसा गया गया था, जिसमें 3 अरब 60 करोड़ रुपए थे। ये डिप्टी कमिश्नर साहिबान, दो डिप्टी कमिश्नर साहिबान, एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक बैंक मैनेजर ये हड़प कर गए, खा गए। और इंक्वायरी शुरू जब की गई, जब जो है वो मुल्जिमान बैरून मुल्क फ़रार हो गए। जी हाँ, ये बात कर रहा हूँ मैं नौशेर फ़रोज़ के डीसी की, जिसका नाम है ताशफीन आलम। ताशफीन आलम 4 रोज़ से लापता थे। गुज़िश्ता रोज़ उनके लापता होने की ख़बर आई। ज़राए ने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो दुबई चले गए। जब तहकीकात हुई तो पता चला वो दुबई जा चुके हैं, और बाकायदा उसके बाद जो है वो मीडिया पर ख़बर नशर हुई। और ये तमाम चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर जो है ये नहीं कर सकता। इसके पीछे जो है पूरी की पूरी करप्शन का एक माफिया है। 3 अरब 60 करोड़ रुपए, ये जब रकम आई मोटरवे के लिए, NHA ने जब ये भेजी तो ये रकम सिंध बैंक में आई। और ये सिंध बैंक के मैनेजर थे, जिनका नाम मोहम्मद सुहाग है। इन्होंने जो है वो ये करप्शन में इनका साथ दिया। डिप्टी कमिश्नर दूसरे थे अदनान रशीद, ये डिप्टी कमिश्नर मिटियारी है, और ये भी इसमें मुलव्विस हैं। और तीसरा मंसूर अली, असिस्टेंट कमिश्नर मिटियारी है, इसका नाम है। तो ये 4 लोग किस तरह से करप्शन कर सकते हैं 3 अरब 60 करोड़ रुपए की। और अब जो है वो जब ये डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताशफीन आलम जो थे, ये फ़रार हो गए। अब इनके फ़रार होने के बाद जो है वो सांप गुजरने के बाद लकीर पीटना शुरू हो गए। अब जो है वो FIA ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी। इन्हें जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है 120 दिन के लिए। और 120 दिन के लिए सस्पेंड करके इन चारों के नाम, जिसमें ताशफीन आलम, मोहम्मद अदनान रशीद डिप्टी कमिश्नर मिटियारी जो है, और मंसूर अली असिस्टेंट कमिश्नर हैं मिटियारी, और मोहम्मद सुहाग ये जो ब्रांच मैनेजर है सिंध बैंक के, इन लोगों के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। FIA की तरफ से लेटर लिखा गया है कि ये जो है वो 3 अरब 60 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी करप्शन ये क्या 4 लोग ही कर सकते हैं? बाकी इनके पीछे कोई नहीं था, इनको किसी की सरपरस्ती नहीं थी। और इस करप्शन का इल्म तब हुआ जब मरकज़ी मुलजिम जो ताशफीन आलम है वो दुबई फ़रार हो गए। तो तमाम इदारे क्या सो रहे थे और अब एकदम से जाग उठे? ये तमाम सवालात हैं। और जब ये ताशफीन आलम रकम ट्रांसफ़र कर रहे थे तो उस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल जो है वो क्या कर रहा था? अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन अगर ये बाहर हो रही थी, जा रहे थे पैसे, तो वो क्या कर रहा था? क्या ताशफीन आलम ब्रीफ केस में या सूट केस में भर के नोट लेके गए? तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इनका साथ किस किस ने दिया, किस किस की जो है सियासी सरपरस्ती थी। और इस स्कैम से कई लोग जो है, अगर इसकी सही तफ्तीश की जाएगी तो बेनकाब होंगे और पता चल सकेगा। ये 1500 एकड़ ज़मीन के लिए ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, जो कि नौशेर फ़िरोज़ में M6 मोटरवे बनी है उसके लिए। अब ये इतना पैसा 3 अरब 60 करोड़ रुपए डकार गए। और इल्म जब हो रहा है जब ये मुल्क से भी फ़रार हो गए। अब FIA जो है वो इंक्वायरी कर रहा है। FIA इंक्वायरी करेगा, कहाँ तक जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा ये तो सब जानते हैं कि कितनी अरबों रुपए की इंक्वायरियाँ हुई हैं इस मुल्क में और वो कहाँ गई। डॉक्टर आसिम का पता होगा, 400 कितने अरब रुपए थे, उसकी इंक्वायरी हुई और गिरफ्तारियाँ हुई, सब कुछ हुए। उसके बाद कहाँ है केस। और दीगर शर्जील इनाम मेमन, उनकी भी इंक्वायरी हुई थी अरबों रुपए की, वो भी दाखिले दफ्तर है, पता नहीं कहाँ है, क्या हुआ, साबित ही नहीं हुआ। अब ये तमाम चीज़ें होती हैं, सिंध को लूट रहे हैं। मतलब सिंध में पैसा नहीं लगा रहे,
सिंध का पैसा खा रहे हैं, और इनके ये पैसे जो है वो यहाँ पे नहीं, फैमिली समेत लेके जा रहे हो रहे हैं। अब ताशफीन आलम साहब जो है वो अरबों रुपए, 3 अरब 60 करोड़ की करप्शन करके निकल गए मुल्क से, और तमाम इदारे सोते रहे। अब वो वहाँ से कहीं और चले जाएंगे, और फिर वो दाखिले दफ्तर मफरूर कराएंगे, इंक्वायरियाँ होती रहेंगी, फिर इंक्वायरियाँ दबा दी जाएंगी, फिर इंक्वायरी अफसर तब्दील हो जाएगा। तो इस मुल्क में यही खेल जारी रहेगा। लेकिन अगर इसकी सही और शफाफ इंक्वायरी की जाए तो बड़े बड़े जो है पर्दा नशीनों के नाम इसमें आएंगे। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वाक़े के बाद जो है वो हिल के रह गई है, और कुछ लोग जो है वो अपनी जानें बचाने के लिए सरगर्म हो गए। देखते हैं सिंध हुकूमत किस हद तक जो है किस में जाती है। अभी तो लग रहा है कि हाथ उठा लिए हैं, और अब जो है वो इसकी तहकीकात होगी, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं बताऊंगा इसका फॉलोअप लेके। आप इसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।